ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है चौथे अध्याय का चौथा श्लोक, अध्याय 4, श्लोक नंबर 4। श्लोक है अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतत् द्विजानीयाम् त्वमादो प्रोक्तवानिति। श्लोक दोबारा। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतत् द्विजानीयाम् त्वमादो प्रोक्तवानिति। संधि विच्छेद है अपरम भवतः जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम् त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। संधि विच्छेद दोबारा। अपरम भवतः जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम् त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। शब्दों का अर्थ है विवस्वतः अर्थात विवस्वत का, जन्म जन्म, परम अर्थात परम पूर्व काल में, भवतः अर्थात आपका, जन्म अर्थात जन्म, अपरम अर्थात बाद में है, त्वम अर्थात आपने, आदो अर्थात आदि काल में, एतत् अर्थात ऐसे, प्रोक्तवान अर्थात कहा, इति अर्थात यह, कथम अर्थात कैसे, विजानीयाम अर्थात मानो। शब्दों का अर्थ दोबारा। विवस्वतः अर्थात विवस्वत का, जन्म अर्थात जन्म, परम अर्थात परम पूर्व काल में, भवतः अर्थात आपका, जन्म अर्थात जन्म, अपरम अर्थात बाद में है, त्वम अर्थात आपने, आदो अर्थात आदि काल में, एतत् अर्थात ऐसे, प्रोक्तवान अर्थात कहा, इति अर्थात यह, कथम अर्थात कैसे, विजानीयाम अर्थात मानो। श्लोक का अर्थ है विवस्वत का जन्म परम पूर्व काल में और आपका जन्म बाद में है, तो आपने आदि काल में हुआ ऐसे कहा, यह कैसे मानो।
चौथे अध्याय में शुरू से ही बात चल रही है। भगवान अर्जुन को ये बात बता रहे हैं कि उन्होंने प्राचीन योग की शिक्षा देना शुरू किया तो पहले किसको दी। इसी बात को समझाते हुए शुरू से ये बात आई कि विवस्वत को दिया, फिर बाद में मनु को मिला, उसके बाद उनके पुत्र को मिला। इसी बात को समझाते हुए ये बताया भगवान ने कि प्राचीन योग नष्ट हुआ है, इसीलिए ही वो पुनः इस योग को बता रहे हैं। और अर्जुन को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो भक्त भी है, सखा भी है, और इसीलिए ही ये प्राचीन योग का रहस्य, त्रिकालदर्शिता का रहस्य भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। अब अर्जुन के मन में ये प्रश्न निर्माण हुआ है कि विवस्वत का जन्म, जिन्हें पहले पहले भगवान ज्ञान देते हैं, उनका विवस्वत का जन्म परम पूर्व काल में और आपका अर्थात भगवान का जन्म बाद में है। और आपने अर्थात भगवान ने ऐसे बताया अर्जुन को कि आदि काल में वो ज्ञान देते हैं, तो आपने आदि काल में हुआ ऐसे कहा, यह कैसे मानो। यह परम पूर्व काल या आदि काल, इसे समझाने के लिए ही क्लैरिफिकेशन में कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसीलिए क्लैरिफिकेशन का अर्थ भी देखते हैं। त्रिनेत्री ज्ञान सूर्य विवस्वत, त्रिनेत्री ज्ञान सूर्य विवस्वत का जन्म परम पूर्व काल अर्थात कल्प के आदि में, और आपका जन्म कलयुगांत बाद में अब है। तो आपने चतुर्युगी के आदि काल में हुआ ऐसे कहा, यह कैसे मानो। यह तो दो विपरीत बातें हो गई। अब भगवान की जो बातें हैं वो समझने में अर्जुन को कंफ्यूजन हो रही है, उलझन हो रही है। जैसे तीसरे अध्याय का दूसरे श्लोक में भी ये बात आई कि परस्पर मिले हुए वाक्यों से मेरी बुद्धि भ्रमित सी हो रही है। इसी तरह यहाँ भी ये जो समय की बात आई कि भगवान ने प्राचीन योग कब सिखाया, उसके बारे में ही अर्जुन प्रश्न पूछ रहे भगवान से कि परम पूर्व काल अर्थात कल्प का आदि विवस्वत के जन्म के लिए बात हुई, और दूसरा भगवान के कार्य कलयुगांत बाद में चतुर्युग के आदि काल में। तो ये सब बातें में क्या रहस्य है, ये प्रश्न पूछा है अर्जुन ने। आगे इन सारे इस प्रश्न का जवाब में ही आगे के श्लोक है कि भगवान ने कब कब कैसे कार्य किया है, उसे आगे चौथे अध्याय में देखेंगे ही। बाकी श्लोक का अर्थ यहाँ तक ही है। श्लोक का उच्चारण देखते हैं। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने बोला, ज्ञान सूर्य शिवनेत्री विवस्वत का जन्म परम पूर्व काल कल्प के आदि में और आपका जन्म कलियुगांत बाद में अब है। तो आपने चतुर्युगी के आदिकाल में हुआ ऐसे कहा, यह कैसे मानूं। यह तो दो विपरीत बातें हो गई।
अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयात् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने बोला, ज्ञान सूर्य शिवनेत्री विवस्वत का जन्म परम पूर्व काल कल्प के आदि में और आपका जन्म कलियुगांत बाद में अब है, तो आपने चतुर्युगी के आदिकाल में हुआ ऐसे कहा। यह कैसे मानूं? यह तो दो विपरीत बातें हो गई। अभी आगे बेसिक कोर्स के लिए कल के क्लास में भी बताया था कि 3 लोक का चित्र पूरा हुआ है, इसीलिए ही बीच में रिपीटेशन के कारण 3 लोक का चित्र बहुत लंबा चला। अभी आज के क्लास में इसी चित्र का सार देखते हैं कि संक्षेप में 3 लोक का चित्र बताना है। और दूसरी बात, शॉर्ट में चित्र इसलिए समझना है ताकि लिंक समझ में आए किसके बाद क्या बताना है, और दूसरी बात किस प्रसंग के लिए कौन सा श्लोक प्रूफ के लिए बता सकते हैं। सबसे पहले आत्मा का परिचय हमने दिया है जिज्ञासुओं को। आत्मा एक चेतन ज्योति बिंदु है, ये पहले पार्ट में विश्वास हो जाता है। और दूसरी बात, यही चेतन ज्योति बिंदु आत्मा शरीर के द्वारा पुनर्जन्म में आते रहती है। जन्म मरण के चक्र में आने के कारण ही आत्मा स्वयं की पहचान भूल जाती है, देहभान आता है, दुखी हो जाती है। जन्म मरण के चक्र के कारण ही आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है, शक्ति क्षीण होती है। इसीलिए ही भगवान का ज्ञान और याद, यही आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का, अर्थात ही पुनः सुख शांति प्राप्त करने का तरीका है। अब आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए ज्ञान और याद की आवश्यकता है, और यही ज्ञान की बातें भगवान क्या क्या समझाते हैं, इसे ही आगे के बेसिक कोर्स में समझाया जाता है। और एक ज्ञान की बातों में ही सबसे पहला टॉपिक आता है 3 लोक के चित्र का। अगली बात है कि 3 लोक का चित्र समझने के पीछे कारण क्या है। चित्र शुरू करने के पहले उसका संक्षेप में बैकग्राउंड बताना जरूरी है। 3 लोक के चित्र का खास कारण समझने का है। हम आत्मा है, यह जानने के बाद आत्मा की गति क्या है, आत्मा का घर कहाँ है, आत्मा सृष्टि पर कहाँ से आई है, कब आई है, क्यों आई है, जन्म मरण के चक्र का रहस्य क्या है। जो जन्म मरण का चक्र इस सृष्टि चक्र में चलता है आत्माओं का, उस सृष्टि या काल चक्र का क्या रहस्य है। पृथ्वी के नीचे और सूरज से ऊपर, चांद सितारों की दुनिया से भी ऊपर कोई दुनिया है क्या? भगवान कौन है, उनका घर कहाँ है? ऐसे बहुत से प्रश्न निर्माण होते हैं, और उन्हीं सारे रहस्यों को 3 लोक के चित्र में समझाया जाता है। अभी सबसे पहले चित्र का परिचय, कि चित्र में जो चीजें देखने में आ रही है 3 लोक के चित्र में। सबसे पहले 3 लोक के चित्र में
ऊपर लाल लाल प्रकाश जहां पर दिख रहा है वो मूल वतन है, वही आत्मा और परमात्मा का मूल घर है, जो 5 तत्वों की दुनिया से भी परे सदा प्रकाशित छठा तुरीय तत्व है। इस मूल वतन के ही अलग अलग नाम है, जैसे परम धाम, ब्रह्मलोक, निराकारी लोक, आत्मलोक, निर्वाण धाम, शांति धाम, साइलेंस वर्ल्ड, मुक्ति धाम, शास्त्रों में उल्लेखित ब्रह्म महातत्व और ब्रह्मांड। ये तो ऊपर जो लाल लाल प्रकाश है, जहां कुछ बिंदी बिंदी का सेटिंग दिख रहा है, ये मूल वतन अर्थात आत्मा परमात्मा का घर। उससे थोड़ा नीचे 3 देवताएं दिख रहे हैं, अर्थात वो सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म लोक है, जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर को आकारी शरीरधारी के रूप में दिखाया गया है। और उससे भी नीचे जहां हम मनुष्य आत्माएं रहते हैं, ये पृथ्वी लोक, जिसे ही स्थूल वतन कहा है, अर्थात पृथ्वी, ये चांद, सूरज, सितारे, आकाश तत्व, ये सारे 5 तत्वों की दुनिया, इसे ही स्थूल वतन या साकारी मनुष्य लोक कहते हैं। ये तो हो गया चित्र का परिचय। अभी 3 भागों में जो चित्र दिख रहा है बटा हुआ, इसमें से एक एक बात को समझते हैं। सबसे पहले परम धाम या मूल वतन। परम धाम या मूल वतन का ही अंग्रेज लोग पहचानते इसे सोल्ड वर्ल्ड या सुप्रीम अबोर्ड के नाम से। मुसलमान लोग इसे ही कहते हैं 7वां आसमान या खुदा अर्श में रहता है, रूहें भी वहां रहती है। इसी परम धाम के लिए, मूल वतन के लिए, जैसे हमने अलग धर्मों वाले मानते हैं इसका प्रूफ देखा, इसी प्रकार परम धाम के लिए गीता में भी प्रूफ है। जैनी लोग भी इस परम धाम को तुरीय धाम के रूप में मानते हैं और परम धाम के लिए गीता में अध्याय 15 श्लोक नंबर 6, इसमें उल्लेख है परम धाम का, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। ये तो परम धाम के लिए प्रूफ है कि सूरज चांद सितारों से भी ऊपर, जहां सूरज चांद सितारे का प्रकाश नहीं पहुंचता, वो मेरा धाम है। तो ये परमात्मा का धाम का प्रूफ हो गया। आत्माएं भी इसी परम धाम से आती है और वापिस परम धाम जाती है, अर्थात ये आत्माओं का भी लोक है। इसका ही प्रूफ गीता का अध्याय 8 श्लोक नंबर 18, 8वें अध्याय का 18वां श्लोक, इसमें आत्मलोक का भी परम धाम है। ऐसे श्लोक आया है, अव्यक्तात् व्यक्तः सर्वा प्रभवन्ति अहरागमे और रात्रयन्ते प्रलीयन्ते। तो इसमें दिन आने पर उस परम धाम से आते हैं और रात्रि अंत में उस अव्यक्त धाम में जाते हैं, ऐसा उल्लेख है। ऐसे ही दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 28 में प्राणी और आत्माओं का आदि और अंत अव्यक्त है, मध्य जीवन व्यक्त है। दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक,
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। इसमें उल्लेख है, शब्दांकन अलग है, लेकिन दोनों श्लोक में इसमें आत्मलोक के ही बारे में उल्लेख आया हुआ है। ये प्रूफ हो गया आत्मा परमात्मा के लोक का भगवत गीता अनुसार। अब आगे चित्र में आत्माओं का कुछ सेटिंग दिखाया है। ये परम धाम में आत्माओं का जो क्रम इस तरह दिख रहा है, आत्माओं का कुछ सेटिंग दिख रहा है, इसका क्या रहस्य है? जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं का परम धाम में इस तरह का सेटिंग, क्या इसका साकार सृष्टि से कोई कनेक्शन है? परम धाम में आत्माओं का जो क्रम है, साकारी मनुष्य लोक में इसी क्रम को उल्टे वृक्ष के रूप में दिखाया गया है, जिसके लिए ही भगवत गीता में अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 इसमें उल्लेख है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम। अर्थात ही ये जो उल्टा वृक्ष है, इसका रहस्य क्या है? सबसे पहले परम धाम में देखे, ऊपर सबसे ऊंची स्टेज में परमात्मा है, उसके बाद नीचे नीचे की ओर आत्माओं की संख्या बढ़ती हुई दिख रही है। अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने वाले भगवान के नजदीक और नंबरवार निकृष्ट कर्म करने वालों की संख्या नीचे की ओर बढ़ती हुई चित्र में दिखने में आ रही है। अभी इसका माना परम धाम में आत्माओं का और सृष्टि पर जो मनुष्य सृष्टि पर आत्माओं का झाड़ है, इसका आपस में कनेक्शन देखते हैं। इसका कनेक्शन यही है, आगे इसका कनेक्शन यही है, आत्मा जितनी सूक्ष्म होगी, अर्थात चैतन्यता होगी आत्मा में, उतनी पावरफुल होगी और उतना ही सूक्ष्म पावरफुल आत्मा की निशानी और पृथ्वी से दूर 5 तत्वों के आकर्षण से दूर जा सकती है। अर्थात ही परम धाम में उतना ही ऊंची स्टेज में होगी। जैसे परमात्मा परे ते परे है, तो सबसे ऊपर ऐसे ही नंबरवार आत्माएं भी उसी क्रम से परमात्मा के नीचे नीचे की ओर। और जितनी स्थूल जड़त्वमय आत्मा होगी, 5 तत्वों के आकर्षण वाली होगी, उतना ही वो पृथ्वी के 5 तत्वों के नजदीक रहेगी। अर्थात परम धाम में उतना ही नीचे की ओर होगी। जो जितना ही बुद्धि से सूक्ष्म अर्थात बुद्धि से परे होगा, परे रहने वाला होगा, 5 तत्वों से परे रहने वाला होगा, तो वो दूसरों को कंट्रोल कर सकेगा और अपनी परिधि में रख सकेगा। मनुष्य आत्माओं से नीचे फिर और भी जानवर है, पशु पंछियों की योनियां है, उनसे नीचे कीड़े मकोड़े, उनसे नीचे कीटाणु और उनसे भी नीचे पेड़ पौधों की आत्माएं। इस तरह से परम धाम में आत्माओं का सेटिंग है। और जितनी ऊंची स्टेज वाली आत्मा होगी, उतनी नई सृष्टि में पहले आती है, और जितनी नीची स्टेज वाली आत्मा होगी, उतना लास्ट में तामसी स्टेज में इस सृष्टि पर उतरती है। और एक खास बात कि परम धाम जैसे पृथ्वी गोल है, तो परम धाम अलग से कोई दिशा नहीं कही जा सकती। पूरे पृथ्वी के आसपास ही परम धाम चारों ओर स्पेस में फैला हुआ है। अब इसमें प्रश्न है कि आत्माओं का सेटिंग तो हमने देख लिया,
अब इस सृष्टि में आत्माएं जो जन्म मरण के चक्र में आती है, क्या ये मनुष्य आत्माएं भी दूसरे योनियों में जन्म लेती है? क्योंकि उसी हिसाब से सृष्टि पर जैसे पार्ट बजाते हैं, वैसे ही परम धाम में आत्माओं का सेटिंग है। और यहाँ बताया कि मनुष्य पहले, फिर नीचे नीचे और योनियों वाले। तो ये प्रश्न या एक गलतफहमी जो फैली हुई है, एक मान्यता है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है। इसके लिए हमने कई प्रूफ देखे, जैसे कि मनुष्य अभी भी दुखी है पापों के दंड भोगने के रूप में, या जैसे अगर मनुष्य दूसरे योनियों में जाते तो फिर मनुष्यों की संख्या कम दिखनी चाहिए थी, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या ये प्रूफ है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है। पूर्व जन्म के जो प्रूफ वैज्ञानिकों के मिले हैं, कोई भी रिसर्च में मनुष्य दूसरे योनि में गया ऐसे नहीं पाया गया। शास्त्रों में भी मनुष्य योनि के ही पुनर्जन्म के प्रूफ दिखते हैं। और सबसे खास प्रूफ, जैसा बीज वैसा फल, इस आधार से मनुष्य योनि का, मनुष्य जाति का बीज है तो मनुष्य रूप में ही जन्म लेता है। इसका प्रूफ भगवत गीता का अध्याय 15 श्लोक नंबर 8, इसमें आत्मा संस्कार अगले जन्मों में ले जाती है तो मनुष्य आत्मा अपने संस्कार मनुष्य योनि में ही ले जाती है। इन सब बातों से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य आत्मा न दूसरे योनियों में जाती है और न ही जा सकती है। अब देखते हैं, ये तो दुनिया में जो प्रूफ है वो दिखने में आए, भगवत गीता में क्या, जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, क्या इसमें दूसरे योनियों का उल्लेख है? तो इसे भी हमने कोर्स में देखा कि कहीं भी गीता में दूसरे योनियों का उल्लेख नहीं है, मनुष्य रूप में ही उल्लेख आया हुआ है। गीता में उल्लेखित, आगे इस टॉपिक में देखते हैं, गीता में उल्लेखित दूसरी योनियां भी मनुष्य रूप में ही है। इसका खास प्रूफ, मनुष्य आत्मा अपने पापों का फल मनुष्य जन्म में ही दुख मिलने के रूप में लेती है। इसलिए मनुष्य को ही दुखों से मुक्ति का उपदेश भगवत गीता में दिया हुआ है। गीता में कहीं भी जानवर, पेड़ पौधों की योनियों में जाने का, मनुष्य जानवर या पेड़ पौधों की योनियों में जाके जन्म लेता हो, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। जैसे हम इसके लिए प्रूफ देखते हैं, भगवत गीता में पाप योनि का उल्लेख आया है, 9वें अध्याय का 32वां श्लोक। इसमें स्त्रियां, वैश्या तथा शूद्र, ये जो उल्लेख आया है पाप योनि के दंड के रूप में। दूसरा, गीता में आसुरी योनि का उल्लेख है, 16वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 20। इसमें आसुरी योनि आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, तो यहाँ पर आसुरी योनिया और ये मूढ़ा जन्मनि जन्मनि अधमाम गतिम, इस तरह का उल्लेख आया है कि अधम गति को पाते हैं आसुरी योनियों वाले। और 14वें अध्याय का 15वां श्लोक, 14 अध्याय श्लोक नंबर 15 में मूढ़ योनि का उल्लेख है, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते, कर्मों की आसक्ति के कारण, तामसी गुण के कारण मूढ़ योनि में जाते हैं। और इससे भी पाप और पुण्य योनियों को ही
अलग भाग में दिखाया है, सत असत योनियों का उल्लेख गीता में आया है। 13वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 21 में सत सद्योनि जन्मसु, इस तरह से सत असत योनियों का जो उल्लेख है, सत योनि अर्थात पुण्य कर्म वाले और असत योनि अर्थात पाप योनि पाप कर्म वाले, इस तरह उल्लेख है। तो भगवत गीता के इन श्लोकों में जहां पाप दंड की बात है, कहीं भी जानवर रूप में जन्म का उल्लेख नहीं है। मूढ़ योनि, आसुर योनि, राक्षस योनि का उल्लेख है। इससे सिद्ध है कि मनुष्य आत्मा अन्य योनियों में जन्म नहीं लेती है। अब आगे देखते हैं, जब मनुष्य अलग योनियों में नहीं जाता है, मनुष्य रूप में ही जन्म लेता है, तो फिर मनुष्य जन्म दुर्लभ है। क्या यह गायन झूठ है? और अगर सच है तो ये किस जन्म का, कब का गायन है और उस जन्म का ही क्यों गायन है? ये मनुष्य जन्म के इस रहस्य को जानने के लिए ही कि आखिर कौन सा जन्म है जो श्रेष्ठ माना जाता है, उस जन्म को जानने के लिए ही काल चक्र या सृष्टि नाटक और मनुष्य आत्मा के जन्मों का पार्ट का रहस्य समझना जरूरी है। अर्थात मनुष्य जिस सृष्टि चक्र में जन्म मरण के चक्र में आती है, पहले तो इस सृष्टि चक्र को समझना होगा, तभी हम उस जन्म को ढूंढ पाएंगे कौन सा जन्म श्रेष्ठ है। इसके लिए सृष्टि चक्र को समझना होगा। लेकिन सृष्टि चक्र में भी फिर एक गलत फहमी, एक गलत मान्यता है कि सृष्टि की आयु लाखों वर्ष है। तो मनुष्य जन्म ढूंढने के लिए पहले सृष्टि की आयु को सही देखना होगा। और ये मान्यता जो सृष्टि की आयु लाखों वर्ष की है, इसके भी कहीं भी ऐसे प्रूफ नहीं मिले। जैसे शास्त्रों में लाखों वर्ष की सृष्टि तो बताते हैं, लेकिन शास्त्रों में भी अलग अलग बातें हैं। कोई भी बात ठोस प्रूफ प्रमाण के साथ मौजूद नहीं है। दूसरी बात, मनुष्यों के पास 2500 वर्ष की ही हिस्ट्री है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी लाखों वर्ष की सृष्टि का कोई ठोस प्रूफ नहीं है। अर्थात इन बातों से सिद्ध हुआ कि सृष्टि चक्र की आयु का राज जन्म मरण के चक्र में आने वाले मनुष्य नहीं बता सकते हैं, क्योंकि शास्त्र लिखने वाले भी मनुष्य है, हिस्ट्री या विज्ञान लिखने वाले भी मनुष्य ही है। इसलिए वो इस रहस्य को नहीं स्पष्ट कर सकते। तो कौन स्पष्ट करते हैं? सृष्टि की आयु का रहस्य भगवान ही बताते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जन्म मरण के चक्र से न्यारे है, त्रिकालदर्शी है। इसका ही प्रूफ कि भगवान ही सृष्टि के तीनों कालों का ज्ञाता है, इसका प्रूफ भगवत गीता में उल्लेखित श्लोक 7वें अध्याय का 26वां अध्याय 7 श्लोक नंबर 26, इसमें बात आई है, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि। तो वर्तमानानि, भविष्यानि, भूतानि, ये 3 शब्दों से तीनों कालों के भगवान ज्ञाता है। और ऐसे ही 10वें अध्याय का 32वां श्लोक अध्याय 10 श्लोक नंबर 32 में भगवान आदि मध्य अंत के ज्ञाता है। सर्गा नाम आदि अंतश्च मध्यम चैव अहम अर्जुन, आदि ही अंतश्च मध्यम, अर्थात आदि मध्य अंत के ज्ञाता है,
इसे दर्शाने वाले शब्द है। तो भगवत गीता के इन श्लोकों से सिद्ध होता है कि भगवान ही काल चक्र और मनुष्य आत्माओं के जन्मों का रहस्य बता सकते हैं। अब इसके लिए हम भगवत गीता की तरफ जाते हैं कि भगवत गीता में क्या जो भगवान उवाच की उपाधि मिली है भगवत गीता को, तो भगवत गीता के आधार से देखते हैं क्या काल चक्र का रहस्य इसमें स्पष्ट है। इसके लिए हमने भगवत गीता के उल्लेखित समय को दर्शाने वाले कुछ श्लोक देखे थे कि सृष्टि की आयु का श्रीमद् भगवत गीता में कुछ उल्लेख है। भगवत गीता के श्लोकों में काल और समय को दर्शाने वाले शब्द तो आए हैं, लेकिन उनमें सृष्टि की आयु की संख्या को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। जैसे 8वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 17, ब्रह्मा का दिन और रात के संबंधित श्लोक सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु। इसमें अहर्यत ब्रह्मणो और रात्रिम युग सहस्रांतम, तो ये दिन और रात, अहर्यत और रात्रिम दिन रात को दर्शाने वाले शब्द है। दूसरा 9वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 7 में कल्पक्षय और कल्पादो ये दो शब्द आए हैं। तो कल्प ये भी समय को दर्शाने वाला शब्द है। और चौथे अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 8 में युगे युगे ये शब्द तो आए हैं। और इसे विस्तार से समझने पर यही निष्कर्ष निकला कि एक कल्प बराबर ब्रह्मा का दिन प्लस रात और बराबर एक काल का चक्र बराबर सृष्टि नाटक का समय। अर्थात एक ब्रह्मा का दिन प्लस रात ही एक कल्प के आवर्तन का समय और यही सृष्टि का एक काल चक्र का, सृष्टि नाटक का एक आवर्तन का समय है। तो इतना ही स्पष्ट हुआ, लेकिन अब भी ये उल्लेख नहीं मिला कि सृष्टि चक्र की आयु आखिर कितने वर्षों की है। ये बात स्पष्ट नहीं हुई। अब फिर प्रश्न निर्माण होता है कि भगवत गीता जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, इसमें सृष्टि या काल चक्र के समय का स्पष्ट उल्लेख न होने का कारण क्या है। भगवत गीता में भगवान उवाच ये शब्द आया है। भगवान ने भगवत गीता ओरली बोली है, लेकिन लिखी तो मनुष्यों ने है। और जैसे कहा जाता है, के समझे कवि के समझे रवि, अर्थात कवि और रवि अर्थात ज्ञान सूर्य दोनों भी सामने नहीं है। इसीलिए अब भगवत गीता को रहस्य कैसे स्पष्ट हो। बाद में गीता के इन रहस्यों को न समझने के कारण मनुष्य समझ नहीं पाए, तो गीता की अनेक टीकाएं निकली, लेकिन वो सब में विरोधाभास है, आपस में एक दूसरे को काटने वाली है। इस कारण से ही गीता के रहस्यों को जन्म मरण के चक्र में आने वाले मनुष्य न समझ पाने के कारण टीकाओं के द्वारा मूल सच्चाई लोप हो गई। अब इसका मतलब क्या गीता की सारी बातें झूठी है? नहीं, ऐसे नहीं है कि गीता की सारी बातें झूठी हो, परंतु कल्प पूर्व दिए गए भगवान के ज्ञान में अनेक मनुष्यों का एडिशन होने के कारण, मनुष्य मतों का
एडिशन होने के कारण सच्चाई लोप हो गई, अर्थात ही आटे में नमक मिसल सच्चाई रह गई है। और ये जो सच्चाई लोप हुई है, इसके बारे में ही भगवान ने ही ये बात बताई कि प्राचीन योग लोप होने का ही गीता में 4 अध्याय का 2 श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 2 में उल्लेख आया है। स काले नह महता योगो नष्टः परंतप। तो यह काल के अनुसार ये योग नष्ट हुआ, इस तरह उल्लेख है। और वही ज्ञान जो प्रायः लोप हुआ ज्ञान है, वही ज्ञान भगवान स्वयं आकर के अभी फिर से दे रहे हैं। इसका ही उल्लेख भगवत गीता के ही 4 अध्याय का 3 श्लोक, अध्याय 4 के श्लोक नंबर 3 में इस बात का उल्लेख आया है कि भगवान उसी प्रायःलोप ज्ञान को फिर से दे रहे, अर्थात ही त्रिकालदर्शी भगवान ही स्वयं ही सृष्टि चक्र के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को अभी स्वयं समझा रहे हैं। तो उसे ही हम देखते हैं। टॉपिक हम ढूंढ रहे थे, मनुष्य जन्म कौन सा श्रेष्ठ है, उसे हमें सृष्टि चक्र में से, काल चक्र में से ढूंढना है। जिस रहस्य को भगवान समझा रहे हैं, उसे समझना होगा कि ये सृष्टि चक्र या ये काल चक्र का समय अभी भगवान ने बताया कि 5000 वर्ष का सृष्टि का नाटक है, लाखों वर्ष का नहीं है। और इस 5000 वर्ष के सृष्टि नाटक की हुबहू पुनरावृत्ति होती है। इस काल चक्र में, सृष्टि रूपी नाटक में क्रमानुसार 4 युगों में नाटक बांटा है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और प्रत्येक युग की आयु 1250 वर्ष है, जिसकी यादगार में स्वस्तिका का चिन्ह है। यह स्वस्तिका का चिन्ह बहुत प्रसिद्ध है। सनातन धर्म में शुभ रूप में माना जाता है। इसके अलावा दूसरे धर्मों में भी मान्यता है। लेकिन केवल एक चिन्ह निकालने मात्र से ही स्वस्तिका शुभ नहीं होगा। और शुभ तभी हो सकता है जब इसके रहस्यों को जानकर, समझकर जीवन में धारण करेंगे। और उन रहस्यों को ही भगवान ही स्वयं अभी उजागर करके समझा रहे हैं। तो ये सृष्टि चक्र में क्या रहस्य भगवान समझा रहे? सबसे पहला रहस्य कि ये मनुष्य सृष्टि एक अद्भुत नाटक है। ये सृष्टि आत्माओं का और प्रकृति का, अर्थात ही प्रकृति अर्थात शरीर अर्थात 5 तत्व और पुरुष अर्थात आत्मा। तो ये सृष्टि प्रकृति और पुरुष का खेल है। अर्थात आत्मा प्रकृति के गुणों में आसक्ति के कारण, आसक्ति ही जन्म का कारण है, जिसके लिए 13वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 21 में ये बात आई है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। इससे ही उल्लेख है कि पुरुष और प्रकृति के खेल के बारे में। ऐसे ही 5000 वर्ष का जो ये नाटक है, परम धाम से आत्माएं इस सृष्टि रूपी नाट्य मंच पर आकर पार्ट बजाते हैं, जिसके लिए विलियम शेक्सपियर ने उल्लेख किया, आप एक किरदार है और ये दुनिया रंगमंच है। नाटक में जैसे अलग अलग वेशभूषा धारण की जाती है, ऐसे ही आत्मा रूपी एक्टर अलग अलग जन्मों में शरीर रूपी वस्त्र
पोशाक धारण कर अलग अलग भूमिका अदा करता है, निभाता है। अब ये शरीर रूपी वस्त्र या पोशाक है आत्मा का, जो हर जन्म में चेंज होता है, नाटक के हर सीन में चेंज होता है। इसका उल्लेख शरीर रूपी वस्त्र है। इसका उल्लेख भगवत गीता का 2 अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 22, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। ये तो समझ गए कि शरीर रूपी वस्त्र है और ये नाटक चल रहा है। अब आगे अब ये देखना होगा, मनुष्य आत्मा शरीर रूपी वस्त्र से नाटक में पार्ट बजाती है, ये समझ गए। लेकिन अभी इस सृष्टि रूपी नाटक में हम आत्माओं ने कितने जन्म लिए, अब कौन सा समय चल रहा है, इस नाटक में हमारा क्या पार्ट है, इसे जानना, इन रहस्यों को समझना जरूरी है। नाटक में भी, दुनिया में भी लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, कौन सा सीन चल रहा है, अब क्या होगा। इसी तरह इस सृष्टि रूपी नाटक में हम खुद किरदार है, इसीलिए ही इस सृष्टि के नाटक के सीन्स को हमें जानना है। सबसे पहले ये सृष्टि 4 अवस्थाओं से, सृष्टि की हर चीज 4 अवस्थाओं से प्रसारित होती है। जैसे सतयुग से कलयुग तक मनुष्य आत्मा भी जैसे 4 अवस्थाओं से गुजरता है अपने जीवन में। जैसे सत्व प्रधान बचपन, सत्व सामान्य किशोर अवस्था, रजो प्रधान जवानी और तमो प्रधान बुढ़ापा, फिर खलास। यह सृष्टि का नियम है। इसी तरह ये सृष्टि भी 4 युग अर्थात 4 अवस्थाएं इस नाटक के 4 सीन के रूप में प्रसारित होती है। सत्व प्रधान सतयुग, सत्व सामान्य सृष्टि अर्थात त्रेता युग, रजो प्रधान सृष्टि को द्वापर कहा जाता है और तमो प्रधान सृष्टि को कलयुग कहा जाता है। और ऐसे ही सृष्टि रूपी मकान बेहद का कलयुग अंत में पुराना दुखदाई हो जाता है। अब ये तो हमने समझा कि सृष्टि रूपी मकान पुराना होता है, 4 अवस्थाओं से गुजरता है। इसी सृष्टि चक्र में ही आत्माएं भी पार्ट बजाती है, तो आत्माएं भी 4 अवस्थाओं से प्रसारित होती है। परम धाम से जब आत्मा इस सृष्टि पर उतरती है तो वापिस जाने का रास्ता नहीं मिलता है। जन्म मरण के चक्र में उलझ जाती है आत्मा और उसी में ही सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। जन्म मरण के चक्र के कारण ही आत्मा की शक्ति क्षीण होती है। जैसे कोई बीज धरनी में बार बार बोया जाता है तो कमजोर होता है, रिजल्ट में दाने कम आते हैं। इसी तरह आत्मा रूपी बीज जन्म मरण के चक्र के कारण कमजोर होता है, अर्थात 16 कला से कलाहीन बन जाती है आत्मा। अब प्रश्न है फिर, आत्मा की कला क्या होती है? आत्मा की कला अर्थात ही है आत्मा की शक्ति का मेजरमेंट है। आत्मिक स्थिति की विभिन्न अवस्थाएं, आत्मा की ज्ञान की रोशनी, इसी का नाम ही कला है। आत्मा की पावर, आत्मा की शक्ति, आत्मा की ज्ञान की रोशनी, आत्मिक स्थिति की विभिन्न अवस्था ही कला कही जाती है। जैसे उदाहरण के लिए चंद्रमा की कलाएं चंद्रमा की रोशनी को दर्शाता है। सोने को कैरेट में तोला जाता है, ऐसे आत्मा की शक्ति का कला ये मेजरमेंट है। तो सतयुग में 16 कला संपन्न होती है आत्मा।
त्रेता युग में 14 कला, द्वापर में 8 कला, कलयुग के शुरू में 4 कला और कलयुग के अंत में आत्मा कलाहीन बन जाती है, अर्थात आत्मा की ज्ञान की रोशनी पूरी ही खत्म होती है। अब आत्मा जब कलाहीन बन गई तो एक कैसे बनी 16 कला से कलाहीन? आत्मा की एक ज्ञान की रोशनी पूरी चली गई तो यह आत्मा क्या फिर से अपनी पावर भर सकती है? और भर सकती है तो कब? उसे समझने के लिए ही आखिर एक शक्ति क्षीण कैसे होते गई और फिर आत्मा पावरफुल बन सकती है तो कैसे? उसे समझने के लिए वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को हमें गहराई से समझना होगा कि 4 युगों से आत्मा किस तरह से प्रसारित हुई। सबसे पहले इसमें सतयुग है। सतयुग में आत्माएं परम धाम से उतरती है तो सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण अर्थात ज्ञान की रोशनी से भरी पूरी देवी देवता कहलाई जाती थी। पवित्रता के कारण आयु 150 वर्ष 1250 वर्ष का इस सतयुग में 8 जन्म होते हैं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। देवता वर्ण सूर्यवंशी पीढ़ी थी। भारत खंड ही मौजूद था। शुरुआत की जनसंख्या सतयुग की 9 लाख और सतयुग के अंत की जनसंख्या 2 करोड़ तक होती है। अब आया त्रेता युग। सतयुग से 8 जन्मों में कलाएं घटते गई, उतर गई आत्मा थोड़ी नीचे तो त्रेता युग में 14 कला संपन्न है। अब भी आत्माएं देवताएं ही है लेकिन अवस्था सत्व सामान्य होती है तो थोड़ी सी स्टेज नीचे आई। पवित्रता में परसेंटेजली 2 कला की तरह अंतर आया तो आयु 100 वर्ष 1250 वर्ष का ही त्रेता युग में 12 जन्म होते हैं। श्री सीता श्री राम का राज्य है। 12 गद्दियां चलती है। क्षत्रिय वर्ण चंद्रवंशी पीढ़ी है और त्रेता अंत की जनसंख्या लगभग 9-10 करोड़ तक होती है। अब ये सतयुग और त्रेता युग दोनों ही युगों में देवता यही है। आत्मिक स्थिति की होने के कारण पवित्रता तो थी ही। एक सनातन आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था और अविनाशी भारत खंड ही था। एक धर्म एक राज्य एक भाषा के कारण वसुधैव कुटुंबकम था और इसी कारण अद्वैतवादी पने के कारण सुख शांति के कारण सतयुग त्रेता युग ही स्वर्ग कहा जाता था। आत्मिक स्थिति के कारण अकर्म थे अर्थात कोई कर्म का बंधन नहीं था और पवित्रता आत्मा की भरपूर रोशनी के कारण प्रकृति सारी चीजें मुहैया कराती तो देवताओं को कोई कर्म नहीं करने पड़ते। इसका उल्लेख ही भगवत गीता में है। 3 अध्याय का 17वां श्लोक अध्याय 3 श्लोक नंबर 17 में आत्मन्नेव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। कोई कार्य नहीं होता है तो ऐसे स्वस्थिति में रहने वाले देवताओं का वो समय ही स्वस्थिति में जो गया स्व स्वर्ग में गया। स्वर्ग से फिर थोड़े ये जो सत्व गुण है स्वर्ग का इसी का उल्लेख ही निरोगी सुखी जीवन का सत्व गुण का उल्लेख भगवत गीता में है। 14वें अध्याय का 6वां श्लोक अध्याय 14 का श्लोक नंबर 6 में सत्वम निर्मलत्वात् निर्मल होने के कारण ज्ञान प्रकाश
होने के कारण रोग रहित अवस्था थी। इस तरह से सत्व गुण का उल्लेख आया है, निर्मल होना, ज्ञान प्रकाश में होना। अभी स्वर्ग के बाद भगवत गीता में ये जो स्वर्ग के बाद जैसे अवस्था नीचे उतरी तो फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई। द्वापर युग में त्रेता से 12 जन्म लेते लेते कलाएं घट गई, तो द्वापर युग में 8 कलाएं थी। देहभान आया, रजोगुनी अवस्था शुरू हुई, इसी को ही देहभान कहा है। और देहभान के कारण देवताएं साधारण मनुष्य बन गए। इस कारण ही विकारों की शुरुआत हुई। रजोगुण अर्थात देहभान, इससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों के मनुष्य वशीभूत हुआ। इसका उल्लेख ही 3 अध्याय का 37वां श्लोक। रजोगुण अर्थात देहभान से विकार आए, इसका उल्लेख ही 3 अध्याय का 37वें श्लोक में काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव। अपवित्रता के कारण आयु लगभग 60 वर्ष, जन्म बढ़कर 21 जन्म होते हैं। और देवताएं वाम मार्ग में जाने के कारण हिंदू धर्म हुआ। अर्थात ही जब कलाएं नीचे उतरी तो द्वापर अर्थात ही 2 पूर्व 2 मतों के कारण, यहाँ विकारों के कारण कर्म बंधन, दुख, अशांति की शुरुआत हुई। विकार ही मनुष्य को पाप के लिए मजबूर करते हैं। पापों के कारण कर्म बंधन का सिलसिला शुरू हुआ। इसी का उल्लेख 14वें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 7 में रजोगुण ही कर्म बंधन में बांधता है। रजो रागात्मकम विद्धि, इसमें रजोगुण ही कर्म बंधन में बांधता है। कर्म संज्ञेन देहिनम, इसी के कारण ही अब प्रकृति सुख नहीं दे रही है, तो काम धंधा, धंधा धोरी, कर्म शुरू हुए तो वैश्य वंश हुआ। और इसी कारण कर्मों के कारण ही विकारों के कारण कर्म, कर्मों के कारण दुख, अशांति, लालसाएं, ये भी निर्माण हुआ। और इसकी निशानी ही लोभ, अशांति, लालसा बढ़ी। इसकी निशानी ही 14वें अध्याय का 12वां श्लोक में उल्लेख आया है। विकारों के कारण कैसे दुख, अशांति बढ़ती है। लोभ प्रवृत्ति ही अस्पृहा। अब इसके बाद जब ऐसी दुख, अशांति बढ़ी तो इसके कारण ही मनुष्य फिर शांति और सुख के लिए भक्ति शुरू किए। अब भगवान को उस समय तो आएंगे नहीं, क्योंकि इतना मनुष्य नीचे नहीं गिरे, लेकिन परम धाम से कुछ ऐसी आत्माएं उतरती है जो यथासंभव प्रयास करती है कि सृष्टि के इस दुख को थमा सके। और वही आत्माएं ही धर्म पिताएं थे, जो कि इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म, महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म, ईसा मसीह द्वारा ईसाई धर्म की स्थापना हुई। सतयुग त्रेता में एक भारत धर्म खंड था, लेकिन द्वापर युग अर्थात 2 पूर्व 2 मते धर्मों की स्थापना के साथ साथ धर्मखंड आए। धर्मखंड के साथ राज्य अलग हुए, मतभेद निर्माण होने लगे। और यही 2 मतों में सृष्टि बंटने लगी। 2 पूर्व हुए तो ये द्वैतवादी बन गई, अर्थात ही द्वापूर्व तो 2 पूर्व हुए और वसुधैव कुटुंबकम की भावना समाप्त हुई।
और यही सुख की दुनिया स्वर्ग बदल करके विकारों के कारण, दुख अशांति के कारण नरक कहलाई गई। तो नर जो भी कर्म करते हैं विकारों के वशीभूत होकर, नर जो करे सो नरक बना। अब द्वापर युग के बाद फिर कलयुग आया। कलयुग में और ही नीचे उतरती आत्मा। कलयुग के शुरुआत में 4 कलाएं ही थे और कलयुग के अंत में कलाहीन बन जाती है मनुष्य आत्मा। जो देवता धर्म था स्वर्ग के समय, वही अवस्था उनकी ही तमो प्रधान हो जाती है। कलयुग में तमो गुण प्रधान होता है। तमः अर्थात अंधकार, अंधकार अर्थात अज्ञान अंधकार, जिसका उल्लेख गीता का 10वें अध्याय का 11वें श्लोक में तम अर्थात अंधकार, अज्ञान अंधकार के रूप में उल्लेख आया है। और भगवत गीता में इस तमोगुण से क्या उत्पन्न होता है, तमोगुण अज्ञान है, इसका उल्लेख 14वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 8 में तमः तु अज्ञान जम विद्धि। इस तरह से देहधारियों को मूढ़ बना देता है तमोगुण। अज्ञान से पैदा हुआ है जो लापरवाही आलस्य निर्माण करता है। ऐसे ही यह अज्ञान अंधकार वाला तमोगुण का उल्लेख 14वें अध्याय का 13वां श्लोक, 14 अध्याय श्लोक नंबर 13 में अप्रकाशः तमसे तानि इस तरह आया है। अब यही कलयुग में जब देहभान अर्थात अज्ञानता के कारण देहभान और यही मनुष्य को मूढ़ बनाता है, विकार इतने बढ़ जाते हैं कि मनुष्य असुर जैसा बन जाता है। और भगवत गीता में मनुष्य के इन आसुरी गुणों का उल्लेख आया है 16वें अध्याय का 4था श्लोक, 16 अध्याय श्लोक नंबर 4 में दंभो दर्पः अभिमानश्च। तो ये विकार देहभान, अज्ञान, अपवित्रता बढ़ी तो आयु घट के लगभग 30 वर्ष हो जाती है और जन्मों का दर बढ़ के 42 जन्म होते हैं। अलग अलग मत मतांतरों के कारण ये कलयुग में कलह क्लेश बढ़ गया और इसका नाम ही कलयुग पड़ा। कलयुग में धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट होने के कारण शूद्र वंशी थे मनुष्य, शूद्र वंशी है। शूद्र वंश अर्थात ये नीच कर्म करने की निशानी है, अलग से कोई जाति की बात नहीं, जिसका उल्लेख ही तुलसीदास जी ने किया है, भय वर्ण संकर सबे। अर्थात कलयुगांत में सभी मनुष्य ही वर्ण संकर अर्थात शूद्रपने के कर्म वाले होते हैं। इसके कारण ही मनुष्य के चरित्र का इतना पतन होता है कि कलयुग अंत में चरम सीमा तक पहुंच जाता है और यही विकार, अज्ञान, देहभान, तमोगुण के कारण ही दुख, रोग, अशांति बढ़ के यह कलह युग, कलह क्लेश का युग ही रो रो नरक बन जाता है। और ये जो सृष्टि है सतयुग की, सतयुग और त्रेता युग, यही सृष्टि देवताओं की थी और नरक असुरों का है। तो सतयुग त्रेता को मिलकर स्वर्ग कहा है, उसके कंट्रास्ट में द्वापर कलयुग को मिलकर नरक कहा हुआ है। सतयुग में आत्मा अभिमानी के कारण स्वर्ग और द्वापर कलयुग में देह अभिमान के कारण
वही सृष्टि नरक बनती है। इसी सृष्टि पर स्वर्ग और नरक दोनों है। इन देवताएं और असुरों के गुणों का उल्लेख ही 16वें अध्याय में आया हुआ है कि मनुष्य ही अपने गुणों से उठते हैं तो स्वर्ग में देवताएं और नीचे गिरते हैं तो असुर बनते हैं। ये सृष्टि इसी सृष्टि की बात है। इसका उल्लेख ही भगवत गीता में है। 16वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 6 में 2 भूतो सर्गो लोके अस्मिन दैव आसुर एवच, अर्थात स्वर्ग और नरक इसी सृष्टि की बात है, कोई अन्य लोक की बात नहीं है। इसका प्रूफ ही भगवत गीता में आया है और भगवान भी इस बात को स्पष्ट करते हैं। अभी यही बात भगवान भी समझा रहे और हर धर्म वाले भी जो इस सृष्टि के वासी है स्वर्ग और नरक को अलग अलग नाम रूप से जानते हैं। इसके आगे टॉपिक थोड़े बचे हैं कि स्वर्ग नरक कैसे बनता है, ब्रह्मा का दिन रात और इस कलयुग के बाद क्या होगा सृष्टि का। ये सब टॉपिक को कल के क्लास में देखते हैं। कल के क्लास में 3 लोक के चित्र का सार पूरा होगा। अगले हफ्ते अगला चित्र। ओम शांति।